जैसे इस गांव में किसी इंसान का कोई नामो निशान तक ना हो। पता नहीं वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पूरा गांव आज भी रात होते ही सन्नाटे की चादर में लिपटा रहता है और सुबह होते ही जब सूरज की किरण धरती पर गिरती है तभी लोगों की चहलकदमी होती दिखाई देती है। इस गांव के बारे में मैंने सुना तो था कि गांव में कुछ उल्टा पुल्टा है, पर मैं एक बिजनेसमैन आदमी था जिस वजह से मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देना शोभा नहीं देता था। उस गांव में मैंने अपना काम जमाने से पहले उस गांव की तहकीकात भी नहीं की थी, जिसका फल मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मुझे एक दलाल के जरिए ये पता चला कि मझोला गांव में एक ज़मीन ऐसी खाली पड़ी है और गांव के प्रधान ने उस ज़मीन को अपने अंडर में ले रखा है, पर वो चाहता है कि उस ज़मीन पर कोई भी व्यापारी सस्ते भाड़े पर अपना कारोबार कर सकता है और ज़मीन भी काफ़ी लंबी चौड़ी है जिसमें कारोबार अच्छे से हो जाएगा। मैंने तुरंत ही दलाल से पता लिया और उस पते पर जाना चाहा और फिर ठीक 3 दिन के बाद सुबह के वक्त मैं अपनी कार से निकल पड़ा मझोला गांव की तरफ। और फिर जब मैं 300 किलोमीटर का रास्ता काटकर जब मझोला गांव पहुंचा तो मैं वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले दलाल से मिला, जिसने मेरी मुलाकात गांव के प्रधान से करवाई और प्रधान से मुलाकात करने के बाद उस जगह पर ले गया जहां पर वो ज़मीन थी जिस पर मैं अपना काम करना चाहता था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने पाया कि उस ज़मीन पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, लेकिन उस घर की हालत काफ़ी जर्जर थी। दिखने में वो काफ़ी पुराना लग रहा था। मैंने उस घर के बारे में प्रधान से भी पूछा तो उसने मुझे उस घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहकर टाल दिया कि इस घर के सभी लोग अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। अब वो कहाँ हैं इस बात का भी कुछ नहीं मालूम। खैर मैंने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की और सीधे मोल भाव करने के बाद जब मैंने एक नज़र सही ढंग से उस गांव में मारी तो गांव में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। मुझे लगा शायद सभी अपने घरों में होंगे जिस वजह से इतनी चहलकदमी नहीं है। फिर मोल भाव करने के बाद मैंने भी उस जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया और जो घर उस ज़मीन पर था वो तोड़ दिया। फिर तकरीबन 6 महीने बाद जब कारखाने की इमारत बनकर खड़ी हो गई तो कारखाने में काम भी शुरू हो गया, पर पता नहीं क्यों जब काम शुरू हुआ तो कारखाने से धीरे धीरे लोग वहां से काम छोड़कर जाने लगे। जो भी नया कर्मचारी आता बस कुछ ही दिन बाद ही बिना पैसे लिए ही काम छोड़कर चला जाता। अब मेरा चलता हुआ काम बिगड़ने लगा था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान होने लगा और मैं एक गहरी सोच में डूब गया कि भला कारखाने से लोग काम छोड़कर क्यों भाग जाते हैं। अब मुझे जल्दी इस बात का पता लगाना था तो मैं फिर से अपने कारखाने में पहुंचा जहां पर मैंने पूछताछ भी की और फिर जब मुझे जो बात पता चली तो वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। दरअसल मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर दिन हो या रात किसी महिला की कराहने की आवाज़ आती है जो बहुत ही दर्द में रोती बिलखती है। साथ ही 2 आदमियों की रूह भी दिखाई देती है और हैरानी वाली बात तो ये है कि कर्मचारियों के टिफिन से उनका खाना तक गायब हो जाता है, जिस वजह से लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में काम छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों मैनेजर की बात सुनने के बाद मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, पर हाँ मैं अब यहाँ पर रुककर देखना चाहता था कि मैनेजर की कही गई बात सच है या झूठ। तभी मैनेजर से अपना सामान ऊपर बने एक रूम में रखवा लिया और रात के वक्त मैं वहीं कारखाने में रुक गया। और फिर जब देर रात ठीक 12:45 हुए तो मेरी आंख किसी के कराहने की वजह से खुल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही दर्द में हो, जैसे कि जब कोई महिला प्रसव के दौरान तड़पती है। अब धीरे धीरे वो आवाज़ मुझे और भी तेजी से सुनाई देने लगी और जब मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हुए उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि कारखाने के नीचे जो बेसमेंट है उसमें एक महिला टूटी हुई खाट पर बुरी तरह से फटे पुराने कपड़े पहने तड़प रही है। उसका पेट फूला हुआ था। उस औरत को इस तरह से देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर कपकपाने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ देर वहां पर खड़ा हो सकूं, तो मैं बिना देरी किए वहां से पलटा और जैसे जब मैं पीछे पलटा कि तभी मैं जोर से किसी से टकरा गया और वहीं पर नीचे गिर पड़ा। और जब मैं नीचे गिरा तो मेरी बची कुची सांसें भी दम तोड़ने को हो गई थी। मेरे गले से मेरी चीखने की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी जिससे कि मैं किसी को मदद के लिए बुला लेता। दोस्तों उस वक्त मैंने देखा कि 2 रूहें बड़ी ही भयानक शक्ल लिए मेरे सामने खड़ी थी और वो बहुत ही गुस्से में थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो। तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हो गया
कि मैं अपने आप ही घसीटता हुआ वहीं पर लगे एक पिलर में जा लगा, जिससे मेरे शरीर की करकड़ टूट गई और मैं वहीं बेजुबान की तरह तड़पता रहा। इससे पहले मैं आगे कुछ और देख पाता कि मेरे चकराते सर ने हिम्मत तोड़ दी और वो बंद आंखों के साथ खामोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर पिलर के पास पड़ा हुआ था और मैं किसी तरह घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा, क्योंकि मेरा एक पैर टूट गया था जिस वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। और फिर तभी लोगों की नज़र मेरे पर पड़ी तो मुझे देखकर सभी घबरा गए और जल्दी से नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां पर तकरीबन 4 महीने तक मेरा इलाज चला। फिर जब तक मैं ठीक हुआ तब तक मेरा कारखाना बैठ चुका था, क्योंकि लोगों ने वहां से काम छोड़ दिया था और मैनेजर की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। दोस्तों, अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी मुलाकात वहीं के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिसने मुझे सारा माजरा पूरी तरह से समझाया कि आखिर इस गांव में क्या भला है। दरअसल दोस्तों, उस बूढ़े ने बताया कि आज से 17 साल पहले की बात है। उस वक्त लोगों के पास खाने तक का अनाज नहीं हुआ करता था। लोग गांव के बड़े सेठ के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। लेकिन गांव के सभी मजदूरों में से 2 मजदूर ऐसे थे जो न ही तो काम करते थे और न ही कहीं और कमाने जाते थे। वो दोनों बाप बेटे थे जो सारा दिन घर में ही पड़े रहते थे। घर में एक बहू भी थी जो बेचारी गांव से ही मांगकर अपना और अपने पति और ससुर का पेट भरती थी। पर एक रोज जब बहू प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब बेचारी घर में अकेली फटे पुराने कपड़ों में टूटी हुई खाट पर उन जाड़ों की पूरी रात पड़ी रही। पर उन दोनों बाप बेटों ने न ही तो उसे जाकर देखा और न ही किसी अस्पताल में दिखाया। बस जलती आग के सामने बैठे हाथ सेकते रहे और दुआ करने लगे कि बहू कब मरे और उन्हें खाने को अच्छा खाना मिले, क्योंकि दोनों ही बड़े भुक्कड़ किस्म के इंसान थे। बस उन्हें तो अच्छे से अच्छा खाना मिल जाए और कुछ नहीं। पर बेचारी बहू रात भर तड़पती रही और जब उसकी आवाज़ खामोश हुई तो बेटे ने जाकर देखा तो पता चला कि उसकी बीवी मर चुकी है। ये बात जब उसने अपने बाप को बताई तो दोनों बाप बेटे जमींदार के पास पहुंचे और नाटक करके अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांग लाए। उन्हें पैसे तो मिल गए, पर वो दोनों इतने लीचड़ थे कि उन दोनों ने अंतिम संस्कार की बजाय बहू की लाश को रात के वक्त गांव की नहर में फेंक दिया और उन पैसों की दारू पी गए। लेकिन गांव में कुछ ही दिन बाद लोगों को कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे गांव में लोगों को भय होने लगा और देखते ही देखते उन दोनों बाप बेटों की भी एक रहस्यमय मौत हो गई, जिनकी लाश गांव के चौराहे पर पड़ी मिली। और तभी से देर रात गांव में दहशत का माहौल बन गया। अजीब सी चीखें, अचानक ही किसी की रूह का दिख जाना, और तभी से गांव के सभी लोग गांव में रात के वक्त बाहर नहीं निकलते हैं। और जो घर तोड़कर उस जमीन पर कारखाना बना है, उसी घर में उस बहू की मौत हुई थी। दोस्तों, उन बूढ़े बाबा की बातों से इतना तो समझ गया था कि जिस जमीन पर मैंने कारखाना बनाया है और उस जमीन पर उस बहू की आत्मा का प्रकोप है, जिसे वो किसी को भी नहीं हड़पने देगी। खैर, मैंने उस जगह पर जाकर उस बहू की आत्मा से माफ़ी मांगी और मैं अपने घर पर आ गया। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरा बहुत ही नुकसान हुआ और मेरा एक पैर हमेशा के लिए टूट गया और उस दिन के बाद से कभी तक मैं सही ढंग से उभरा नहीं हूँ। खैर, मेरी जान तो बच गई, यही मेरे लिए बहुत है, पर बेचारी उस महिला के साथ बहुत ही बुरा हुआ। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।